मिसाल टुडे से मैं आपका साथी, आपका मित्र कुणाल पंत। तो साथियों, आज हम फिर चलते हैं एक बहुत ही रहस्यमयी जगह, जहां का रहस्य अपने आप में एक बहुत ही अनोखा व अनूठा है। रूपकुंड। रूपकुंड के कंकालों को नेशनल ज्योग्राफिक के वृत्तचित्र रिडल्स ऑफ द स्केलेटन लेक या रिडल्स ऑफ द डेड स्केलेटन लेक में दर्शाया भी गया है। रूपकुंड की अगर बात करें तो रूपकुंड कंकाल झील भारत के उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित एक हिम झील है, जो अपने किनारे पर पाए गए 500 से अधिक मानव कंकालों के कारण प्रसिद्ध है। यह स्थान निर्जन है तथा हिमालय पर लगभग 5029 मीटर यानी कि 16,499 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इन कंकालों को 1942 में नंदा देवी शिकार आरक्षण रेंजर H.K. माधवल ने पुनः खोज निकाला। यद्यपि इन हड्डियों के बारे में आख्या ये भी है कि ये करीब 19वीं सदी के उत्तरार्ध के हैं। इससे पहले विशेषज्ञों द्वारा यह भी माना गया था कि उन लोगों की मौत महामारी, भूस्खलन या बर्फानी तूफान से हुई होगी। 1960 के दशक में एकमात्र नमूनों के लिए गए कार्बन डेटिंग ने स्पष्ट रूप से यह संकेत दिया कि वो लोग 12वीं सदी से 15वीं सदी के बीच के थे। 2004 में भारतीय और यूरोपीय वैज्ञानिक के एक दल ने उस स्थान का दौरा किया ताकि उन कंकालों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकें। उस टीम ने अहम सुराग ढूंढकर उसमें गहने, खोपड़ी, हड्डियां और शरीर के संरक्षक ऊतक शामिल थे। लाशों के DNA परीक्षण से यह पता चला कि वहां लोगों के कई समूह थे, जिनमें शामिल था छोटे छोटे कद के लोगों का एक समूह, संभवतः स्थानीय कुलियों का था, और लंबे लोगों का एक समूह जो महाराष्ट्र में कोंकण ब्रोमिस के DNA उत्पादन से भी विशेषता से निकट हैं। हालांकि संख्या सुनिश्चित नहीं है, फिर भी करीब 500 से अधिक लोगों से संबंधित अवशेष पाए गए और यह भी माना जाता है कि 600 से अधिक लोग मारे गए थे। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय रेडियो कार्बन प्रवर्धक यूनिट में हड्डियों की रेडियो कार्बन डेटिंग के अनुसार इनकी अवधि 850 ईस्वी 850 ईस्वी में निर्धारित की गई है, जिसमें 30 वर्षों तक की गलती संभव है। खोपड़ियों में फ्रैक्चर के अध्ययन के बाद हैदराबाद, पुणे और लंदन में वैज्ञानिकों ने यह निर्धारित किया कि लोग बीमारी से नहीं बल्कि अचानक से आए ओला आंधी से मरे थे। ये ओले क्रिकेट की गेंदों जितने बड़े थे और खुले हिमालय में कोई आश्रय न मिलने के कारण ये सब मर गए थे। इसके अलावा कम से कम घनत्व वाली हवा और बर्फीले वातावरण के कारण कई लाशें भली भांति संरक्षित हैं। उस क्षेत्र में भूस्खलन के साथ कुछ लाशें बहकर झील में भी चली गईं। जो बात निर्धारित नहीं हो पाई है वह यह है कि एक समूह आखिर कहाँ चला गया था। इस क्षेत्र में तिब्बत के लिए व्यापार मार्ग होने का भी कोई ऐतिहासिक सबूत नहीं है, लेकिन रूपकुंड नंदा देवी पंथ की महत्वपूर्ण तीर्थ यात्रा के मार्ग पर यह स्थित है, जहां नंदा देवी राज जाट उत्सव लगभग प्रति 12 वर्षों में एक बार मनाया जाता है। पर्यटन के रूप से अगर देखें तो रूपकुंड हिमालयन की गोद में स्थित एक मनोहारी और खूबसूरत पर्यटन स्थल है। एक हिमालय की 2 चोटियों के तल के पास स्थित है। त्रिशूल 7120 मीटर 7120 मीटर और नंद घुंटगी 6310 6310 मीटर वेदनी बुग्याल की अल्पलाइन तृणभूमि पर प्रत्येक पथरज के धार्मिक त्यौहार आयोजित किया जाता है, जिसमें आसपास के गांवों में लोग शामिल होते हैं। नंदा देवी राजजात का उत्सव रूपकुंड में बड़े पैमाने पर प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। कंकाल झील वर्ष में ज़्यादातर समय बर्फ से ढके रहता है। हालांकि रूपकुंड की यात्रा एक सुखद अनुभव है। पूरे रास्ते भर व्यक्ति अपने चारों ओर पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा होता है। यात्रा के लिए रूपकुंड जाने के कई रास्ते हैं। आमतौर पर ट्रैक्टर और रोमांच प्रेमी सड़क मार्ग से लोहागंज या वाण से रूपकुंड की यात्रा कर सकते हैं।
ये वहाँ से वाण से एक पहाड़ी पर चढ़ते हैं और राणका धार पहुँचते हैं। वहाँ पर कुछ समतल क्षेत्र है जहाँ ट्रैकर रात को शिविर लगा सकते हैं। अगर आसमान साफ हो तो व्यक्ति बेदगी ब्याल में त्रिशूल देख सकता है। अगला शिविर स्थान है बेदनी बुग्याल, जो वाण से करीब 12-13 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ खच्चरों, घोड़ों और भेड़ों की एक विशाल चरगाह है। वहाँ 2 मंदिर और एक छोटी सी झील है जो उस जगह की खूबसूरती को बहुत बढ़ाता है। व्यक्ति बेदना बुग्याल पुल से हिमालय की कई चोटियों के देखा जा सकता है। इसके बाद ट्रैकर भकू वासबासा तक पहुंचता है, जो वेदनी बुग्याल से करीब 10-11 किलोमीटर दूर है। भकू वाबासा का जलवायु वर्ष के अधिकांश समय प्रतिकूल रहता है। व्यक्ति को त्रिशूल और 5,000 मीटर से अधिक ऊंची अन्य चोटियों को करीब से देखने का अवसर मिलता है। आसपास के पहाड़ों को गहरी ढलानों के कारण कई झरने और भूस्खलन देखने को मिलते हैं। भकू बावासा से ट्रैकर या तो रूपकुंड जाकर वापस आ सकते हैं या वे जुनार गली कर्नल पास, जो झील के थोड़ी सी ऊपर है, से होते हुए शिला समुद्र पत्थरों का महासागर जाते हैं, या फिर वो होमकुंड तक ट्रक से द्वारा आ सकते हैं। एक तो मार्ग इसका है काठगोदाम अल्मोड़ा गरुड़ ग्वालदंग देवाल, जो 1220 मीटर, बगरीगाड़ 1890 मीटर, मुंदौली गांव लोहागंज पास और बेगोयर कुल विनायक रूपकुंड जुगार गली शिमला समुद्र हेमकुंड। और दूसरा मार्ग है हरिद्वार ऋषिकेश देवप्रयाग श्रीनगर गढ़वाल कर्णप्रयाग थराली होते हुए देवाल वाण बंदनी बुग्याल 3660 मीटर और बगू ववासा कुल विनायक रूपकुंड जुगार गली शिला समुद्र होमकुंड। तो साथियों, ये था एक हमारा बहुत ही आज का रोचक एपिसोड जो हमने आपको सामने रखा, रूपकुंड। आपको ये कैसा लगा हमें अपने कमेंट्स जरूर आप बताइए। हमारे चैनल को लाइक करिए और अधिक से अधिक संख्या में जिन भी दर्शकों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो अधिक से अधिक संख्या में हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि उनको हमारे नोटिफिकेशंस लगातार मिलते रहेंगे। तब तक के लिए मैं आपका साथी, आपका मित्र कुणाल पंत, मिसाल टुडे लखनऊ से।